वाक़या हुआ जिसमें अलेज किया गया कि पुलिस तशद्दुद से एक पीटीआई का वर्कर जो है वो हलाक हुआ। जब मुझे पता चला और बाकी टीम को पता चला तो हमारे लिए सबके लिए बड़ा शॉकिंग था। ऐसी कोई ना इंस्ट्रक्शन तो ऐसी चीज़ थी कि जी बंदों को इतना तशद्दुद करना है, बट हम लोगों ने आपस में उसी के बाद हम फौरी तौर पे बैठे और उसी टाइम हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो बंदा है वो तशद्दुद से नहीं मारा। पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं गाड़ी की टक्कर से हुई। जिस गाड़ी में जिले शाह की लाश अस्पताल लाई गई उसका मालिक पीटीआई सेंट्रल पंजाब का रुकन राजा शकील है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि राजा शकील ने यास्मीन राशिद को मालूमात दी कि गाड़ी से बंदा हिट हुआ। यास्मीन राशिद ने राजा शकील को कहा आप मेरे साथ कल जमान पार्क चलें। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर राजा शकील यास्मीन राशिद के साथ जमान पार्क गए। वहां ये साजिश रचाई गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि इनके खिलाफ बहुत गहरी साजिश की गई। इमरान खान अपनी सियासत जरूर करें लेकिन इसमें से झूठ का हिस्सा निकाल दें। धमकी, गालम गलोच और ट्वीट से नहीं घबराऊंगा, घर चला जाऊंगा लेकिन किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। ये गाड़ी हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए पीछे जाते हुए ये जीबी सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसमें खून मौजूद है। फोरेंसिक्स करा दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियो जाली है। पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली साजिश नाकाम बना दी। तमाम शवाहिद अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। पुलिस की ज्यादती साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। जिले शाह की मौत को इंतजामिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश की गई। लाहौर में 8 मार्च को पीटीआई के कारकुन अली बिलाल को अस्पताल छोड़कर जाने वाले दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान के मुताबिक अली बिलाल की हलाकत हादसे में हुई। वाक़या फोर्ट्रेस स्टेडियम पुल पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान से मजीद पूछताछ और तफ्तीश जारी है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि जिले शाह पर शदीद तशद्दुद किया गया। उसके जिस्म के नाजुक आज़ा को कुचल दिया गया। सबूत मिटा दिए जाते हैं। FIR नहीं काटी जाती। पोस्टमार्टम करने वाले को मुअत्तल कर दिया गया। अस्पताल के MS को तब्दील कर दिया गया। जिले शाह के वारिसों पर दबाव डाला जा रहा है। कठपुतली मोहसिन नकवी शहादत करवा रहा है। इमरान खान साहब ने एक वाज़े बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत मैं करूंगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अवाम से उनका राबता मुनक़ता करने की कोशिश है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो सियासी मसलहत के तहत किया जाएगा। ईरान और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। दोनों मुल्क 2 माह में एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सिफारत खाने खोल देंगे। ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा चीन की सालसी में हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते के दौरान सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दोनों ममालिक ने सिफारती अमले की तैनाती पर भी इत्तेफाक कर लिया। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी होगी। सऊदी वज़ीर ममलिकत ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा तय पाना इंतहाई खुशाइंद है। सेक्रेटरी जनरल कौमी सलामती ईरान अली शमखानी ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का अमल इंतहाई संजीदा, शफ़ाफ और मुस्बत था।
पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात मामूल पर आने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यकीन है कि ये अहम सिफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता और खित्ते में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान को अपने सिफारती ताल्लुकात असर नौ बहाल करने चाहिए। नमक पर मुसीबत, मसालों पे आफत, क़यामत है ईंधन पर, दालों पे आफत। दाल खाना मुश्किल हो गया, गोश्त का रेट क्या बताएं। महंगाई के मारे अवाम के मीडिया से शिकवे, कहते हैं आटा खरीदें, घी खरीदें, चीनी खरीदें या कपड़े। अशियाए खुरोनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने लोगों के दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। दिहाड़ीदार मजदूर हों या सफ़ेद पोश तबका, महंगाई ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। मुनाफाखोर भी दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि मंडी के आड़तियों ने कमीशन के नाम पर तूफान मचा रखा है। 50 रुपए वाली चीज मार्केट में आकर 110 रुपए में बिक रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। कहा, सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में बताया गया कि IMF की पेशगी शराइत पूरी कर ली हैं और अब ये दिनों का मामला है। दोस्त ममालिक की फंडिंग की कोई पेशगी शर्त IMF ने नहीं रखी थी। किसी भी वक्त मुआहदे का ऐलान हो जाएगा। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सनतकारों का एतमाद बढ़ा है, खासतौर पर उन शोबों में जिनमें हुकूमत ने सरमाकारी की तरगीब देने की निशानदही की है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्लामोफोबिया से निपटने में फ़ाल ताउन का शुक्रिया अदा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने अपने पैगाम में कहा कि तासुब के सामने झुकने के बजाय तकसीम करने वाली क़ुव्वतों का मुकाबला करें और इस्लामोफोबिया के जहर को ख़त्म करें। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद जो तबाही देखी उसे कभी नहीं भूलेंगे। सैलाब से बहाली में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। कराची में कोस्ट गार्ड्स की गवादर के करीब कार्रवाई। गाड़ियों से 1650 किलो हशीश और 69 किलो आइस बरामद। महकमा कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 32 अरब 67 करोड़ रुपए है। कराची में गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में आग लगने से दर्जनों दुकानें जल गईं। दुकानदारों का दावा है कि 45 दुकानें और 2 गाड़ियां जल गईं। सामान निकालने के दौरान 2 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरीन ने फायर ब्रिगेड पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम भी लगा दिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वो बच्चा ऐसा था जो जहनी तौर पर वो मतलब माजूर बच्चा था। वो उसके साथ जिसने भी हरकत की है, मेरा ख्याल वो इंसान नहीं हो सकता। जिसकी गाड़ी से मिला वो गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर। अब गाड़ी वाले पे तो मैं अभी इतनी जल्दी वो नहीं कर सकता ना क्या कि गाड़ी वाले ने किया है ये। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में गाड़ी से 10 साल के बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पोस्टमार्टम में सर्जन ने बच्चे से बदफेली की तस्दीक कर दी है। गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। बच्चे के मामू ने बताया कि बच्चा जहनी तौर पर माजूर था। गिरफ्तार शख्स मोहल्ले का रिहायशी है। उसी ने लाश की इत्तला दी थी। बच्चे के वालिद हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में सड़क से नौमौलूद की लाश मिली है। हसास इदारों ने खबरदार किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में हसास इदारों ने कहा कि इंतहाई शिद्दत के सिक्योरिटी थ्रेट्स की मौजूदगी की सूरत हाल में हालिया शेड्यूल किए गए इलेक्शन ना कराए जाएं। इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार।
गंद का टोकरा समझ के सर से ये बोझ उतार के जमीन पे फेंक दिया। इमरान के सहूलतकार एक एक करके सब फरार। एस्टैब्लिशमेंट ने गंद समझकर ये टोकरा सर से फेंक दिया। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा सहूलतकार सिर्फ फरार नहीं हो रहे, जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि कौम साकिब निसार और पैनमा बेंच को कभी माफ नहीं करेगी। पैनमा बेंच ने सिर्फ गरीब की रोटी नहीं छीनी, एक नशा करने वाले को मुल्क और कौम पर मुसल्लत कर दिया। कहा कि आज दोनों पलड़े बराबर करें, सूब इलेक्शन करा दें, किसी को एतराज नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि जमान पार्क पर हुकूमती क्रैकडाउन का मकसद लाशें गिराना और इन्हें उठाकर बलूचिस्तान ले जाना था। इस सब का मकसद इलेक्शन से फरार हासिल करना था। इमरान खान ने कहा एक तरफ उन्हें इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम नवाज टैक्स पेयर के पैसे पर मुहिम चला रही हैं, इनकी पूरी मदद की जा रही है। ये अलग बात कि इनके जलसे में कोई नहीं आ रहा। मुल्क भर में हज दरख्वास्तें 16 से 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। फॉर्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। कुरानंदाजी 5 अप्रैल को होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। कहा रुपए की गिरावट से हज अखराजात में 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ। इस साल पाकिस्तानी आज़मीन हज को फरीज़े हज की अदायगी के लिए 11,75,000 रुपए अदा करना होंगे। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी मंदूब का तकर्रुर किया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालिबा। तमाम आलमी बिरादरी को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रुझानात का मुकाबला करने के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इस वायरस से आज़ाद और सेक्युलर मुआशरे भी मुतासर हो रहे हैं। बरतानिया में बर्फानी तूफान लारीसा से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मज़ीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। शेफील्ड में बर्फबारी के सबब ट्रैफिक मुतासर, स्कूल बंद। गुज़िश्ता रोज़ 1970 के बाद मार्च का सबसे बर्फानी दिन। गुज़िश्ता रोज़ 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। स्कॉटिश हाईलैंड में आज दर्जा हरारत -15 तक रहने की पेशगोई। मशरकी इंग्लैंड वेस्ट मिडलैंड्स में आज सुबह 9 बजे तक बर्फबारी की येलो वार्निंग बरकरार है। यॉर्कशायर में बर्फबारी, हज़ारों अफराद की बिजली कई घंटों बंद रहने के बाद बहाल कर दी गई। वेल्स और शिमाल मगरबी इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। वेल्स में 200 से ज़्यादा और शिमाली आयरलैंड में 100 से ज़्यादा स्कूल्स बंद रहे। HBL PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ तो 243 रन आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीकी बैटर रॉयलो रोसो ने 121 रन की शानदार इनिंग्स के जरिए मुल्तान सुल्तान्स की फतह में अहम किरदार अदा किया। इवेंट की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया। रोसो ने 51 गेंदों पर 8 छक्के 12 चौके लगाए। आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। विमेन लीग का तीसरा और फैसला कुन मैच अमेजॉन और सुपर विमेन के दरमियान आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत कराची में होली की तकरीब। हिंदू कम्युनिटी के अलावा अमरीका और UAE से वफूद की भी शिरकत। मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा कि मिलकर खुशियां मनाने से कुर्बतें बढ़ती हैं। अमरीका और UAE के वफ्द ने रक्स भी किया और होली के रंग भी बिखेरे। 6 साल की लीजा पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका के दिल मोह लिए।